तो फर्स्ट टॉपिक क्या होगा आज हमारा? तो फर्स्ट टॉपिक आपकी शादी करते हैं। फर्स्ट और ऑफ क्या। ऑल, जो ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये कोई मैन ऑफ कल्चर वाला पॉडकास्ट नहीं है। यस। हमारे हमारे अंदर कोई कल्चर नहीं है। ठीक है। बिना कल्चर के आदमी हम लोग। बिना कल्चर के आदमी है, मैं ऐसे ही बस बैठ गए। मौका हाँ। मिला थोड़ा सा, इसलिए। तो स, अभिषेक, क्या टॉपिक है हमारा? बस सचिन भाई, सबसे पहला टॉपिक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप ये बताओ आपकी शादी कैसे गई है। शादी बहुत अच्छी गई। और जैसे कि सबको इनविटेशन दिया था, वो कोई आया नहीं। ठीक है। क्या नाम है, मोहित का मैसेज आ गया था कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा इतनी दूर से। हाँ हाँ। तो अंडरस्टैंडेबल था कि इतने दूर नहीं आ पाएगा। हम्म। ठीक है। हाँ। लेकिन बात है कि जिन्होंने कहा था आएंगे वो भी नहीं आए। एक तो तूने बोला था कि मैं देखूंगा, तो भी नहीं आया। नहीं नहीं, ठीक है। मेरे क्या था ना भाई, एग्जाम चल रहा था। अब मैं एग्जाम फिर नहीं होता ना, मैं इसलिए आ मैंने ही कुछ नहीं जाता। कहा। हाँ इसलिए हाँ मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ और दो तीन बंदे ऐसे जिन्होंने कहा था पक्का आएंगे, जैसे आर्यन है, एजी मीडिया वाला। हाँ हाँ उसने कहा था कि भाई मैं तो पास ही है मेरे, तो मैं तो पक्का आ जाऊंगा। हाँ और हाँ। अच्छी बात ये मैंने उसको बोली भी थी कि मैंने कहा मेरी रिश्तेदारी भी है आगरा के अंदर, तो भाई आ जाना, बट वो आया नहीं। तो कोई बात नहीं। हम्म। ऊपर से फिर मैंने अमन को मैसेज किया था। हाँ हाँ। तो अमन ने कहा था भाई 110% मैं पक्का आऊंगा। हम्म। वो भी नहीं आया। ठीक है। तो इंडिया एंड तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, बस एक बंदा है, क्या नाम है उसका, संगम नाम है उसका, संगम शर्मा। हाँ 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 वो यूट्यूबर है पंजाब से। हाँ। अच्छा। वो आया था बस अकेला। तो मैंने कहा चलो, एक तो आया, किसी ने तो इज्जत रखी हाँ। चल। एटलीस्ट। लेकिन ये अच्छा लगा कि मोहित ही ऐसा बंदा था जिसने एटलीस्ट मैसेज करके बोला, कह रहा हम्म। भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, फलाना फलाना। ना मुझे प्रियांशु को मैसेज आया, ना ही बादल का आया, और ना ही किसी और का आया। सबसे पहली चीज, बात करी ना हमने कि मैन ऑफ कल्चर की, तो अपन हाँ। मैन ऑफ कल्चर को नहीं कॉपी कर रहे हैं। कोई भी ये ना हम्म। सोचे कि हाँ हम मैन ऑफ कल्चर वाली बात कर रहे हैं। वैसे सचिन भाई, अपना ये पॉडकास्ट वाला आइडिया, पॉडकास्ट नहीं, थोड़ा बहुत रिएक्शन वाला टाइप का बहुत आइडिया तो पुराना बहुत है, पहले बहुत का है। पुराना है। दो हमने एक वीडियो रिकॉर्ड भी की थी, बट वो हाँ। कभी लाइव हो ही नहीं पाई। वो वीडियो में कुछ ग्लिच हो गई थी ना, और इसमें हाँ। रिकॉर्डिंग के टाइम में उसके चक्कर में वो वीडियो कभी आ नहीं पाई थी। हमारा था जैसे रिएक्शन। रिएक्शन वीडियोस हाँ टाइप हाँ। का आइडिया होता है, वो था अपना। यस यस, बट वही उसके था। बाद ये जैसे अपना मैनो कल्चर आया, इन तीनों मेरे महानुभवों का। तो हाँ हाँ हाँ। इसलिए ये बात क्लियर करना जरूरी था कि वही। ये इंटेंशन नहीं है। अगर कोई उससे ऑफेंड हो रहा हो तो फिर उससे हमें मतलब नहीं है, बट ये वो नहीं। इसी से अपना एक टॉपिक है आज, ठीक है। हम्म। बात करते हम्म। हैं अपनी सुपर हीरो कम्युनिटी की, या कह सकते हैं कि गीक की कम्युनिटी, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। पॉप कल्चर। पॉप कल्चर, हाँ। तो इस कम्युनिटी का अपना फ्यूचर क्या है? जैसे कि 2018 में, 17 में, हम्म। 17 में जब स्टार्ट हुआ था, रनीश भाई बूम ने, आया था। हाँ, रनीश भाई ने जब पहली, मतलब फर्स्ट सुपर हीरो चैनल तो रनीश चौहान का था ना, सुपर हीरो फैन इंडिया। तो हम्म। उन्होंने जब स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद सुपर सुपर आए, ठीक है। फिर फिर उसके मैं बाद, आया। हाँ, फिर उसके बाद आप आए। उसके बाद भी और फिर कुछ कुछ फिर करके, अजीज आया, अजीज। हाँ, अजीज शेख, यस, हम्म। मूवी स्टॉक वाले वो आए। हाँ और फिर उसके हाँ बाद 2018 के स्टार्टिंग से सारे आए, जैसे स्टार्टिंग में हाँ शायद कॉमिक वर्स भी 2018 में आए थे, ठीक है। हाँ। तू भी आया और था उसी में। पीजे, हाँ, मैं भी जनवरी में ही आया था, कैप्टन B2, ठीक है। ये सारे हम्म। बंदे जो हैं उसी टाइम पे आए थे। हम्म। तो उस टाइम से लेके अपनी कम्युनिटी अभी तक बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। बहुत, अब मेरे को लगता है कि ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल हुई है। हाँ। क्योंकि ना अभी रिसेंट में जाए ना, 2 साल पहले भी, तो हम्म। डोमिनेटिंग चैनल जो हुआ करते थे ना, वो अब डोमिनेटिंग चैनल नहीं रहे। नहीं नहीं, सही बात है। अब और सुप सेम मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए ही बोल रहा हूँ कि भाई 2 इयर्स पहले जो व्यूज आते थे ना वीडियोस पे, वो वीडियोस पे व्यू अब नहीं, नहीं है। अब नहीं आते। पहले मोस्टली वीडियोस जो होते थे, वो आराम से 100 की क्रॉस कर देते थे, और कुछ वीडियोस आराम 1 से, मिलियन भी आराम टच कर देते थे। से। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब 100 क्या के है? व्यूज तो आते हैं, लेकिन नहीं आते, नहीं आते। वैसे वैसे नहीं आते जैसे पहले आते आया करते पहले थे। आते थे, अब क्या हाँ है, डाइवर्सिफिकेशन हो गया है बहुत ज्यादा। हाँ। लोगों ने जो अपने अल्टरनेटिव है वो ढूंढ लिए हैं। पहली थोड़ा बात सा तो मैं ये भी, अपनी थोड़ा सा कम्युनिटी मैं में, भी, हाँ हम भी थोड़ा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए हैं, जैसे टाइम के साथ ग्रो करना चाहिए था। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। हाँ, वो है प्रॉब्लम। बाकी बस यही कि लोगों ने अपने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। भाई किसी को जो पहले पसंद था वो पसंद नहीं है, तो नहीं, उसकी सही वीडियो वो बात नहीं है। देखता, सिंपल। हम्म। अब चेंज नहीं, देखो मेरे हिसाब से ना, आई थिंक चेंज करना चाहिए। हमारी भी गलती ये है नहीं है, मैं कि, मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ, हमने उसके हिसाब से ग्रो नहीं किया। ग्रो नहीं ये किया। हमारी गलती है। अगर हम सही। उसके उसकी उस लहर में चलते, हाँ तो हाँ। आज हम भी ग्रो होते, सही सिंपल। बात। चेंज आना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही, क्या बोलते हैं, नियम है संसार का, नियम ऐसा है, कुछ प्रकृति कहना। का नियम है। हाँ चेंज इज दी ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। हाँ। चेंज तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सही बात है। तो वही है, अब जैसे चेंज हो गए, अब जैसे फिर यहाँ पे बात आ गई उनकी, ठीक है। अब पहले हम्म। कॉमेडी फैक्टर हुआ नहीं करता था, भले भी कैसा हम्म। कैसा भी हो। नहीं अब होता जो था। थोड़ा बहुत कॉमेडी फैक्टर आया, उसकी वजह से कॉमिक वर्स पीजे इनको देखना चालू किया लोगों ने, चालू किया, ठीक है। राइट।
हाँ, और उनसे इंस्पायर होके कुछ और लोगों ने कॉमेडी डालनी चालू की। अब जैसे सुपर सुपर और देसी नट, वो अभी भी वैसे ही हैं जैसे 2018 में थे। सेम 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 कोई सेम। चेंज नहीं आया लेकिन उनमें। अभी एक चीज बताऊं, मैंने अमन के चैनल पे एक चीज नोटिस किया, अमन ने अपलोड्स कम कर दिए हैं। हाँ, ठीक है, अमन ने अपलोड्स कम कर दिए हैं, प्लस उसके व्यूज अब उतने नहीं आते जितने उसके आते थे। नहीं पहले आराम से 500 600 के हाँ, 700 अब के ऐसे इसके व्यूज आते थे। 200 के भी क्रॉस नहीं होते अमन के व्यूज। सही बात है। और ये ना, ये कहीं ना कहीं ये चीज बताता है कि ना, जो ओल्ड क्रिएटर्स है ना वो मर रहे हैं। ठीक है ना, और लोगों को लगता है कि, लेकिन लोगों को ना ऐसे होने देना नहीं चाहिए, क्योंकि यार ऑब्वियसली तुमने जिन लोगों की वीडियोस देख के शुरू किया, उनके चैनल को इतना ग्रो करा है, उनकी वीडियोस को देखना बंद कर देना, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, नहीं सही बात है लोगों यार। को सपोर्ट करना जरूरी है, और लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली चाहे चैनल कितना बड़ा भी हो, चाहे हाँ, वो 100,000 का चैनल हो, चाहे 10 मिलियन का चैनल हो, वो चैनल मर जाएगा। लोगों से आप बात करोगे ना तो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई अब तुम में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अरे हम पहले वही थे, अभी भी वही है यार। वो तो वैसे ही बना, तुम्हारी सोच बदल तो वैसे चुकी है काम अब। कर, हाँ वही है, तुम्हारी तरीका बदल चुका है देखने का लोगों का ना। अपने को बदलना पड़ेगा। अब बदलना कैसे पड़ेगा। बदलेंगे, कैसे बदलेंगे वो सोचना पड़ेगा। वो, हाँ वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ, बदलना तो पड़ेगा, ये बदलना बिल्कुल पड़ेगा। सच बात है कि चेंज करना बहुत जरूरी है। जितने हाँ, भी हम पुराने लोग हैं, सबको चेंज करना जरूरी है। बट हाँ, वो चेंज, पहली बात तो ये है कि पर्सनैलिटी में लाना है, हाँ, उसके बाद ही कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि कंटेंट एक दिन में चेंज नहीं होता। नहीं सही बात है। टाइम लगता है, टाइम लगता है। ये चीज हमें पता है। लेकिन हम हाँ, कर नहीं पा रहे कर हैं। नहीं पा रहे हैं, यही तो बात है। पिछले अब 2 साल से कोशिश मैंने। कोशिश करता हूँ मैं, जैसे मैं दो हाँ, तीन वीडियोस में क्या करता हूँ, थोड़े नीचे सबटाइटल डाल देता हूँ, हाँ, है ना, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, कट शट डाल देता हूँ। अब तो थोड़ा रात को, अगर रात को वीडियो बनाया तो लाइट लगाना भी शुरू कर दिया है। हाँ, तो पहुंच रहे हैं, वहाँ स्पीड धीरे है बट पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। करेंगे एक दिन हम होंगे कामयाब। होंगे कहाँ पे, मैं तो अभी भी बोलता हूँ, और मैं हमेशा बोलूंगा, अगर मेरे चैनल पे हाँ, एक बंदा भी वीडियो देखेगा ना, मैं हाँ, तब भी वीडियो बना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अब अपनी कम्युनिटी में 2 बंदों के 1 मिलियन होने वाले हैं। हाँ। ठीक है। पीजे और हम्म। कॉमिक वर्स, और उनमें क्या है ना, कभी कभी देख रहा हूँ मैं, कभी कभी हम्म। कॉमिक वर्स के सब्सक्राइबर में बूस्ट आ जाता है, और कभी कभी हम्म। पीजे के सब्सक्राइबर में बूस्ट आ जाता है। लेकिन अभी हम्म। के टाइम पे जितना मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से हम्म। पीजे के 1 मिलियन पहले होंगे। मेरे को भी ये लग रहा है, आज मैं सुबह सुबह अपने एनालिटिक्स चेक कर रहा था, हाँ, तो उसमें ऑडियंस वाला जो टैब होता है ना, मैंने हाँ, खोल रखा है अभी। हाँ, हाँ, तो अभी यहाँ पे मुझे लाइव दिख रहा है। हाँ, ठीक है ना, पीजे के है 958 के, हाँ, और मोहित के हैं 930 के। हाँ, तो ऑलमोस्ट 30 के का डिफरेंस है इसमें। हाँ, और जबकि ठीक है। पीजे के अभी अभी से ज्यादा दिन पहले नहीं, अभी से शायद हाँ, 10 या 15 ये दिन पहले। रीसेंट रीसेंट हाँ, बूस्ट है ये। ये और हाँ, ये रीसेंट बूस्ट भी इसलिए है क्योंकि शॉर्ट्स। शॉर्ट्स। ठीक है। शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स लोगों के 50 सेकंड के वीडियो पे लोगों के 20-20 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। व्यू आ रहे हैं। हैं ठीक है, अगर इसका अभी। एक ही रीजन है, वो शॉर्ट्स है, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। हाँ, सही बात है। तो पीजे के देखे मैंने, वो बंदा जो है दिन के, मोस्टली दिन के 3 से 5 शॉर्ट्स डाल रहा है रोज। हम्म। और ऐसा नहीं है शॉर्ट से मेरे को फायदा नहीं हुआ, मुझे ये फायदा हुआ है। अभी मेरे ना सब्सक्राइबर ग्रोथ इतनी कम थी पिछले 1 साल से, बहुत कम थी, बहुत ज्यादा कम। लेकिन मैंने शॉर्ट डालना चालू किया, और पिछले 2 महीने में मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं जितने मेरे पिछले 1 साल में नहीं बढ़े थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, शॉर्ट्स ने बहुत सारे चैनल को, जितने डेड चैनल थे उनको रिवाइव किया है, ऐसी बात हाँ, नहीं है। सही बात है, सही बात है। मैं भी डाल रहा हूँ शॉर्ट्स, एक दो कभी कभी डाल देते हैं, आज भी डाला, आई थिंक मैंने बैटमैन के बारे में ही हाँ, नहीं डाला दिन के 2-3 शॉट डालेंगे ना हम भी, तो अपन है। अपन भी फेमस हो जाएंगे। पीजे क्योंकि इन दी एंड बात वही आएगी कि पीछे 30 सेकंड में वो वीडियो बना देगा, जो कि मोहित पूरी डिटेल के साथ टाइम लेके बनाएगा। हाँ, नहीं सही बात, नहीं पीजे की मोस्टली वीडियोस जो है ना वो 4-5 मिनट के आसपास के होते हैं, मोस्ट हाँ, वीडियोस। मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला ना, हाँ, ये सबको पता है, और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। हम कैमरे लेके बैठते हैं ना, तो हाँ, 5 मिनट की वीडियो तो बिना बोले कुछ भी ना बन जाती है। हाँ, हाँ, सही बात है। कुछ हम बोलेंगे भी नहीं ना, तब भी 5 मिनट की वीडियो ऑलमोस्ट बन जाती है हमारी। हाँ, बस हमें कुछ नहीं बोलना, हेलो स्वागत है, मूवी के बारे में 2 लाइन बोलेंगे, इतनी देर में 5 मिनट हो जाते हैं। सही ठीक है, बात। और इसको पब्लिश नहीं किया जा सकता। अगेन मैंने बोला ना, हम बैठे हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करने, वीडियो में लिख रहे हैं भाई इसके अंदर ये इस तरह गया, ये इस तरह गया। जब वांडा विजन और फाल्कन द विंटर सोल्जर आता था, तब मैं क्या करता था कि पहले पूरी देखता था, हाँ, देखने के बाद मैं लिख लेता था मुझे क्या क्या बोलना है। हाँ, हाँ, उसके बाद मैं हर सीन के स्क्रीनशॉट निकालता था, हाँ, तो मुझे उससे ना 1.5 घंटा ज्यादा लग जाता था ब्रेक डाउन करने में। हाँ, 1.5 घंटा प्लस तो लगता ही था। हाँ, फिर मेरे को लगा, मैंने कहा यार 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग के और व्यू तो उतने ही आ रहे हैं, मैंने फायदा क्या, तो मैंने 1.5 घंटा कम कर दिया, अब मैं ऐसे ही लगा देता हूँ जो मर्जी। हाँ, अरे वांडा विजन पे WandaVision। व्यूज, वांडा विजन की वजह से व्यूज डेड हो गए थे चैनल के, पता नहीं क्यों। हाँ। वांडा विजन मैंने एक्सप्लेन करना चालू किया, मेरे दूसरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे।
मैंने बोला ये क्या हो गया भाई, अभी अभी 100 के व्यूज आ रहे थे हैं, जैसे वांडाविजन एक्सप्लेन करना चालू की व्यूज खत्म। और ये चीज मेरे 3-4 महीने तक हुई, जब तक ये फैल्कन द विंटर सोल्जर नहीं आ गया। मार्च तक। हाँ मार्च तक हुई थी, बताओ। हाँ वो शो धोखेबाज शो था थोड़ा, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी आई थिंक। हाँ सही बात है। शो वांडाविजन अच्छा था, रिव्यू करके। शो अच्छा था, ऐसा नहीं है शो बेकार था, नहीं शो लेकिन बहुत अच्छा था, बट उससे उम्मीद बहुत ज्यादा थी, हाँ उम्मीद बहुत जो कि ज्यादा नहीं कर रही रखी थी। थी। वो एमजे का डायलॉग है ना, एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट सो you'll नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, ऐसा करके है ना। राइट राइट हाँ, राइट। तो हमने जो एक्सपेक्टेशन ही इतनी ज्यादा हाई रख ली थी, तो वही बात है। अब लेकिन जैसे यार हमारी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं थी। नहीं होनी मुझे अभी भी चाहिए लगता थी। है कि हाँ, जो हमने चीजें थ्योरी बनाई थी, सोचा था ना, वो उस शो में होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। अब हमने क्या देखा था क्या सोच के देखा था उस शो को, कि वो शो जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सेटअप कर रहा है, ठीक है। अब सेटअप कर रहा है तो उसमें कुछ दिखना चाहिए था, कुछ नहीं दिखा, हम्म। कुछ भी नहीं दिखा। नहीं, बस ये दिक्कत थी। अभी मैं अपने इस वाली वीडियो के एनालिटिक्स देख रहा हूँ, हाँ इस पे 10 के व्यू हैं हाँ और 3 सब्सक्राइबर माइनस में है। मतलब इस सही, वीडियो ने मुझे कुछ दिया नहीं और ले लिया। ले और लिया। रेवेन्यू तो खैर इतना बुरा बना है कि एक टॉफी भी नहीं आएगी, हाँ लेकिन वही है कि क्या कर सकते हैं। सही बात है। बाकी वापस आते हैं टॉपिक पे, 1 मिलियन वो पहुंचने वाले, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अच्छी बात है, 1 मिलियन वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन अपने कम्युनिटी में ऑडियंस कितनी है, क्योंकि सुपर सुपर के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। और 4 मिलियन है ना उनके शायद, सुपर हाँ सुपर हाँ के। हाँ। तो 1.4 मिलियन हैं उनके। तो क्या लगता है आपको कि कॉमिक वर्स और पीजे के उनसे ज़्यादा होंगे? क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता। हाँ, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अमीश के भी ना 1.3 मिलियन है, हाँ ठीक है, देसी नट के। हाँ। अगर ऑडियंस होती ना, हम्म। तो ऑडियंस इसको मिल सकती थी जो अमन को नहीं चाहती लेना, है ना। हाँ तो अगर ऑडियंस यहाँ भी नहीं है, यानी 1.3 पे हमारा अमीश भी रुका हुआ है, हाँ। 1.4 पे अमन भी रुका हुआ है, इसका मतलब है कि इससे ज्यादा ऑडियंस नहीं है। लेकिन एक एक इनके पास प्लस फैक्टर है कि ये बॉलीवुड को भी कवर करते हैं। हाँ तो वो वाले जो ऑडियंस है ना, हाँ वो इसके अंदर कन्वर्ट हो सकती है। हाँ सही बात है। और हो सकता है नियर फ्यूचर, ये अभी तो 1 मिलियन है, क्या पता 2 मिलियन भी हो जाए। सही बात है। जो मेन उसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहेगा वो मार्वल के कंटेंट का नहीं रहेगा भाई। मार्वल जो है मोस्टली PG-13 रखने की कोशिश करने के चक्कर में कोशिश कुछ करता है कुछ कुछ भाई, कैरेक्टर को। मून नाइट जैसे हाँ, कैरेक्टर को PG-13 नहीं रख सकते ना आप। नहीं नहीं रख सकते उस कैरेक्टर को। पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। हाँ तो वही है कि मार्वल जो मून नाइट जैसे कैरेक्टर है उसको PG-13 तुम रख ही नहीं सकते। अब मार्वल को पता है भाई फ्यूचर में ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको लाना पड़ेगा हमें, और जब उनको लेकर आएंगे तो उनकी रेटिंग को PG-13 नहीं रखा जा सकता। नहीं रखा जाता, डेडपुल सही है, बात है। डेडेविल है, पनिशर है, मून नाइट है, ब्लेड है, बहुत सारे कितने हैं। कैरेक्टर हैं। हाँ इन कैरेक्टर को PG-13 बनाने का मतलब है इन कैरेक्टर के पेट में चाकू मार देना, सिंपल है। सही भाई बात पनिशर को मैं अगर किसी गर्दन तोड़ते हुए ना देखूं तो पनिशर कैसा है? है। वही तो डेडपुल को अगर मैं किसी के पिछवाड़े में तलवार घुसाते हुए ना देखूं तो वो डेडपुल कैसा नहीं, डेडपूल का कैरेक्टर R-rated ही होना चाहिए। है? मैंने यही बोला, उनकी डेफिनेशन ही वही है। हाँ डेफिनेशन ही वही। अब ये फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि मार्क स्पेक्टर जो है जब भी वो आता है उसकी बॉडी में स्टीवन ग्रांट की, तो वो सीन काट देते हैं। हाँ बंद ने बोला कि भाई ऐसे तो भाई R-rated कभी हमें देखने को मिलेगा, हाथ पर इतना खून लग रहा है, उसके सारे पन्ने गिरे हुए हैं, लेकिन दिखाया तो है नहीं सीन। हाँ सही बात है। तो भाई ये एक तरीका हो सकता है मार्वल को छुपाने का, लेकिन मुझे लगता है कि वो सीन बाद में दिखाएंगे हमें। हाँ तो वो मार्वल को ये दिखाएंगे। बात तो पता ही है कि अगर ऐसे कैरेक्टर जो हैं, जो डेडपुल जैसे कैरेक्टर हैं R-rating वाले, वो हमें लेकर आने हैं, हाँ तो R-rating देनी पड़ेगी ना, बिना R-rating के काम कैसे चलेगा? नहीं, ये अब अभी फैल्कन द विंटर सोल्जर का मैंने सुना था कि उन्होंने हम्म। कुछ चेंज किया उसमें। हाँ बताता हूँ हुआ क्या था। वो एक सीन था जहाँ पे वो उससे मिलने जाता है डॉक्टर से, जो वो बनाता है सुपर सोल्जर हाँ सीरम। हाँ हाँ तो उसमें बकी जो है एक वो फेंकता है, लाइक रॉड टाइप कुछ, हाँ हाँ तो वो बंदे के यहाँ गड़ जाती है। हाँ। लेकिन जो सीन अभी अपडेट हुआ था ना, उसमें कहता है वो बाउंस होकर नीचे गिर जाती है। अच्छा तो लोगों ने इसको देखा और कमेंट करना शुरू कर दिया, तो माहौल वालों ने इसको नोटिस किया हाँ और उन्होंने फिर वापस वही सीन दोबारा से डाल दिया। अच्छा तो मतलब वो बिना बताए किसी को हाँ सीक्रेटली हाँ उन्होंने उस शो के 2-3 सीन चेंज कर दिए। हाँ। और ऐसा तो नहीं है कि उस सीन के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था, नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं नॉर्मल नहीं सा था। तो सीन था। नॉर्मल सीन था भाई, कोई भी बंदा देख के डाइजेस्ट कर लेगा। हाँ लेकिन मार्वल इतने छोटे सीनों से डर रहा है, तो R-rated कैरेक्टर कैसे बनाएगा? सही बात है। ये है बात। तो वही तो तो बात मुझे है ना लगता कि है कि मार्वल कुछ डिफरेंट ट्राई नहीं कर सकता इस नहीं PG-13 नहीं की कर वजह से। सकता।
हाँ, क्योंकि ऑडियंस जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाती। हाँ लेकिन उसके अंदर फिर मैच्योर ऑडियंस भी है, जैसे हम लोग हैं, अब भाई हमें तो चाहिए, हाँ, चाहिए ही, वही ना। हमें तो चाहिए। आप जैसे तो क्या कर सकते हो, डिज्नी प्लस पे एक सेक्शन बना दो, उस सेक्शन के अंदर कोई कोड वोड डाल दो, हाँ, सही है बात ना है। भाई, उसके अंदर वाली मूवीज रिलीज कर दो, सिंपल बात। वही तो। अब है ना, अब जैसे हमारे जैसी। थिएटर पे रेटिंग होती है, थिएटर पे हाँ होता है भाई आर रेटिंग है इस मूवी की, ए रेटिंग है, हाँ तो वो हम वैसे ही दिखाएंगे नहीं बच्चों को। हाँ, सही बात है। जब डिज्नी प्लस पे एक ऐसा सेक्शन बना दो जो बच्चे एक्सेस ना कर पाए, सिंपल बात। वही तो। लेकिन बिना आर रेटिंग के कंटेंट के तो यार ये कैरेक्टर चल ही नहीं पाएंगे ना। नहीं आप नहीं। इंट्रोड्यूस ही मत करो। अब नोवेम के अंदर आपने डेड डेविल को इंट्रोड्यूस कर दिया, हाँ, लेकिन डेड डेविल जब तक किसी गर्दन पे वो बटन नहीं मारेगा अपना, उसके मुंह से खून नहीं निकालेगा, तो फिर मजा क्या है। वही तो बात है। और प्रॉब्लम ये है ना कि एक्टर भी सेम है, हम्म। तो उम्मीद भी हमें सेम वही। है ना भाई। अब चार्ली कॉक्स का क्या बोलते हैं, हॉलवे वाला फाइट के जितने भी सीन होते हैं, हाँ हाँ, कितने खतरनाक सीन होते हैं, वो मजा आता है देख के यार, क्या बढ़िया कैरेक्टर। वही ना। अब माहौल उनको दिखाएगा इन सीन को, बचेगा दूर भागेगा, तो फिर कैसे काम। सही बात है, सही बात है। लेकिन माहौल कोशिश कर रहा है, मैं ये कहूंगा माहौल कोशिश कर रहा है, वो तरीका ढूंढ रहा है ऐसा हाँ, कि जिससे आर रेटिंग भी बच जाए और ये PG-13 वाला जो सिनेरियो है इसको भी ठीक रखें। ये आर रेटिंग का सीन हमें तभी समझ में आएगा जब डेडपूल आएगा। हाँ, मैंने कहा ना, जब तक आएंगे नहीं कैरेक्टर, जब तक हम कुछ नहीं हाँ कह सकते। हाँ, हो सही। सकता है आए और ऐसा वो करें कि भाई बहुत बढ़िया निकल जाए। अब क्योंकि डेडपूल की उन्होंने वो PG-13 वाली मूवी भी तो रिलीज की थी ना, डेडपूल 2 हाँ, की। वंस अपॉन अ डेडपूल। हाँ, उसमें PG-13 सीन थे जहाँ पे ब्लड वो सब हटा दिया गया था। अब वो ना, वो एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट था। हाँ, वो ये देखना चाहते थे कि काम कर रही है चीज या नहीं कर रही। सही बात है। अगर नहीं करती काम तो वो नहीं बनाते, हाँ। सिंपल। यस। नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना। लोगों ने मोस्टली मार्वल के कमेंट लिख रखे हैं, क्वेश्चन पूछ, यहाँ पे थियरीज पूछ रहे हैं, बताओ मेरे से। स्टोरीज भी डिस्कस कर लेंगे, किसके बारे में होगी, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में होगी। हाँ, थॉर लव एंड थंडर की ट्रेलर की एक है, एक ट्रेलर का टॉपिक हाँ, ट्रेलर का बड़ा ही सनसनाता हुआ टॉपिक है। है। इसी के बारे में बात कर ट्रेलर लेते का हैं। भाई, ट्रेलर की जो कंस्पिरेसी भी आई थी ना कि 11/4/2022 11/4, वाली, हाँ। ये मुझे पहली बात तो कंस्पिरेसी बहुत अच्छी लगी कि भाई हाँ। इन लोगों ने क्या अपना वो निकाला है, तरीका हाँ, निकाला है कि हाँ भाई ये हो रहा है इसके अंदर। लेकिन मुझे बाकी जहाँ तक लगता है ना कि गलत है। मुझे लगता है ये जो इन्होंने सीन किया है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, निकाल दिया जॉनी डेप को, निकाला जब से, हाँ, तब से इस मूवी की जो हाइप है ना वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। सही बात है, सही और बात। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैड्स मिकेल्सन एक बेकार एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ भाई, और डॉक्टर स्ट्रेंज में भी अच्छा काम किया उन्होंने, और वही हैनिबल की सीरीज है वो भी अच्छा काम किया है। वही वही वही। बट किसी एक्टर को रिप्लेस करना, वो भी इतने शॉर्ट अमाउंट में, और हाँ। एक्सपेक्ट ये करना कि भाई लोगों का रिएक्शन अब डिफरेंट होगा, या लोग तो चूतियां, उनको पता नहीं चलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। दिक्कत ये थी ना कि इन्होंने सिर्फ जॉनी डेप को निकाला, लेकिन एक्वामैन 2 से मीरा के कैरेक्टर को को नहीं नहीं, एम्बर निकाला। हर्ड को नहीं निकाला। हाँ, ये सबसे मैं बड़ी गलती थी। ये दिक्कत है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो, यही तो प्रॉब्लम है हाँ कि व्हेन अ मैन इज गिल्टी ही इज गिल्टी, हाँ, व्हेन अ वुमन इज गिल्टी देन मैन इज स्टिल गिल्टी। हम तो लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। यही होता है भाई, क्या कर सकते नहीं, क्योंकि दोनों ऐसा होता है कि दोनों अलग स्टूडियोज होते हैं तो ही मानते हैं हम बात। दोनों वार्नर ब्रोस के ही हैं। फैंटास्टिक बीस्ट भी वार्नर ब्रोस ही बना रहा है, और ये एक्वामैन 2 भी वही बना रहे हैं। फिर भी उन्होंने सेम यूनिवर्स में जो है ये भेदभाव कर दिया है। वैसे मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, आपको पता है, फेमिनिज्म के सेम ऊपर एक सेम एक चीज, ये हाँ चीज उसके साथ भी हुई है, पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन के साथ भी हो रही है ये चीज। हाँ, वही वही। नहीं सुनने में आ रहा है कि जॉनी डेप को निकाल के उसको ले रहे हैं, मार्गरेट रॉबी को। नहीं, फिर तो उनका यूनिवर्स वहीं खत्म हो जाएगा अगर ये ऐसा अब भाई कर देते हैं तो। वो यूं बोल देंगे कि जॉनी डेप जो है मर गया, और हाँ। कुछ है, मतलब कुछ भी वो दिखा के उसको, उसका जो रीजन है दिखा देंगे, और वो हो जाएगा। अरे, ये गलत देखते है फिर हैं। ना। लेकिन यार ये जॉनी डेप के साथ गलत है ना, इतना बढ़िया बहुत एक्टर, ज्यादा मतलब मैं गलत कहूंगा होता कि है। यार इतना खतरनाक एक्टर, हाँ, लेकिन अब उसके साथ ये छोटी छोटी चीजों के सामने लाकर उसकी मूवी छीन लेना उससे, वही ना। दिस इज वैसे रिडिकुलस। वार्नर ब्रोस के सारे एक्टर्स के साथ यही हो रहा है आज के टाइम यही पे, हो रहा है, देखें तो। एजरा मिलर जिन्होंने भाई। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है उनके साथ भी यही हो रहा है। हेनरी कैविल हाँ को देख लो, हाँ, वो भाई। तो बोलता है भाई मुझे मुझे मौका दो, तो मैं तो बन के आऊंगा सुपरमैन, खुद ही आऊंगा। हाँ, उसको लेकिन दे ही नहीं रहे हैं। वो दे ही नहीं रहे, दे बताओ ही नहीं क्या रहे, करे वो बताओ। बंदा। वो तो इसमें जब भी भी इंटरव्यू होता है कहता है मेरे मेरे क्लोजेट में सूट पड़ा है, फोन करेंगे आ जाऊंगा, वो फोन ही नहीं करते। अब गर्दन पीस। कटा हुआ ले लेते हैं, ये किसी और को ले लेते हैं, हाँ, लेकिन उसको वही नहीं बुला रहे। वही वही, पीस मेकर में यही ना हुआ। पीस हाँ मेकर में बंदे का चेहरा नहीं दिखाया है, हाँ। वंडर वुमन, और उसका चेहरा हाइड कर दिया। और ऑनेस्टली बताऊं, वो सीन ना इतना बढ़िया था यार, वही मैं तो। अब
अब देखा मैंने वो सीन जब, हाँ, तो मैंने कहा यार क्या बात है यार, कितना बढ़िया उन्होंने मूव लिया है। एक्वामैन, फ्लैश, सुपरमैन, वंडर वुमन, पीस मेकर दो से बंदे किसी ने दिखाए नहीं। उम्मीद नहीं की थी, पीस मेकर से किसी बिल्कुल ने भी उम्मीद नहीं, नहीं की थी कि ऐसा बिल्कुल होगा। भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा यार ये इतना बढ़िया कैमियो जेम्स गन ने बना दिया, हाँ, लेकिन अगर इसके अंदर हेनरी कैविल को ले लेते तो मजा आ क्या जाता। चला जाता यार, क्या वही चला ना। जाता भाई। थोड़े तुम वार्नर ब्रदर्स के अंदर तुम आते हो, थोड़े से तुम भी जलवे चाट लो किसी के, हाँ हाँ, सही क्या बात हो है। जाएगा। फैन सर्विस करो ना, लोग तुम्हें उसका रिस्पॉन्स भी तो देंगे। ऐसा तो नहीं है कि तुम ये सीन करोगे फैंस बोलेंगे अरे छोड़ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अब अब वो पिछले 5 साल से, 5 साल हो गया है और हमने जस्टिस मास्टर लीग के क्या किसी होगा। के, हाँ, पाँच, अच्छा 2017 में मुझे आई लगा, थी ना। अच्छा मुझे लगा मैन स्टील से बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, 2017 में जस्टिस लीग मूवी आई थी, ठीक है। उसके बाद से हम्म, अभी तक 5 साल हो गए हैं। एक शेज़ाम हम्म। में इनके पास था मौका, तो उस समय शायद हेनरी कैविल बिजी थे या कुछ नहीं और नहीं, सीन था। वो ऐसा था कि उनका शूटिंग चल रहा था उसका विचर का। हाँ हाँ, विचर, यस। हाँ तो इसलिए वो नहीं कर पाया। तो नेटफ्लिक्स के कॉन्ट्रैक्ट में ना हेनरी कैविल के फेस का कॉपीराइट है। वार्नर ब्रोस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हेनरी कैविल को सुपरमैन की जरूरत नहीं है, सुपरमैन को हेनरी कैविल की जरूरत है। ये इतना बात जो है बढ़िया इनके समझ में एक्टर, नहीं इतना आ रही अच्छा, है। इतना बढ़िया एक्टर, इतने अच्छे रोल करने वाला, प्लस क्योंकि शक्ल भी अच्छी है। हाँ, क्योंकि हेनरी कैविल जो है उस बंदे को तो मूवी की कमी नहीं है। अब विचर नहीं है। इतनी फेमस है, एनोला होम्स आई थी, फिर और भी कुछ कुछ सीरीज उनकी आ रही है। वो सारी हम्म, सीरीज में उनको काम मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो बंदा बैठा हुआ है। यहाँ पे टोबी मैguire वाला सीन तो है नहीं कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ हाँ दी है। हाँ। फिर पता नहीं, डीसी का समझ में नहीं आता मेरे को। इतने बढ़िया, इतना बढ़िया टैलेंट खो रहे हैं ये, सिंपल बात ये है। यही तो बात है, समझ में नहीं आ रहा उनको कुछ भी। मैं तो कहता हूँ भाई ऐसा है, हाँ पब्लिकली आओ, ये वाल्टर हाँ हमारा हमारा जो भी है, हाँ। पब्लिकली आओ, ऐसे यूं करो और माफ कर दो भाई, हमें हम जा रहे हैं छोड़ छाड़ के। ठीक है, बात खत्म। तुम्हें सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की जरूरत ही क्या है। नहीं, तुमसे हो तेल नहीं लगा पा रहा सिनेमैटिक है। यूनिवर्स, सिंगल 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 मूवी बनाओ, बात खत्म हो गई। वही तो डीसी ने उसी पे तो फोकस करना चालू कर दिया। अब ठीक है मैट रीव्स ने कितनी बढ़िया बैटमैन मूवी बनाई है, बताओ आप। भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बैटमैन के बारे में तो ये बोलूंगा कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी अच्छी जाएगी। वही। और मैं भाई बेन एफ्लेक फैन हूँ, मैं इस उम्मीद से कहता कि बेन एफ्लेक इस मूवी के अंदर नहीं है, ये मूवी बेकार होने वाली है। हाँ, बस ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस मूवी को देखने के बाद में ना, इतनी बढ़िया बैटमैन मूवी बनाई है उन्होंने, इतनी बढ़िया बैटमैन मूवी बनाई है भाई, दिल खुश हो गया मूवी देख के। वही तो, एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर की थी। बहुत बहुत ऊपर मूवी, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा यार यकीन नहीं हो रहा मेरे को कि मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ भाई बेन एफ्लेक नहीं है इस मूवी के अंदर, स्टिल ये मूवी इतनी अच्छी है। यकीन ही और नहीं कर पाता हूँ और इस बात ऐसी पे। सोलो मूवीज के साथ ही क्यों होता है? अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी अगर ऐसी मूवी बनाते ये तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता? पड़ जाता, आप बताओ। यार अब जैसे कौन समझाए। एक्वामैन मूवी बनाई, ठीक है। एक्वामैन अभी तक की डीसी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, सोलो मूवी की हम्म, बात कर रहा हूँ, ऐसे में, हम्म, ये इसके डीसीयू की, ठीक है। वो हम्म, मूवी की हम्म, स्टोरी बढ़िया थी। वो मूवी हम्म। इन्होंने कलर का जो इस्तेमाल किया था और वीएफएक्स हाँ इतनी वीएफएक्स कलरफुल भाई, मूवी है। सब कुछ बेटर था उस मूवी का, ठीक है। हाँ वैसी और मूवी से क्यों नहीं बना सकते हैं? यही तो, पता नहीं दिक्कत क्या है, कौन सा कीड़ा काटता है रोज। हम्म। और क्यों फैंस की नहीं सुनते, फैंस जो बोलते हैं दिखाओ ना। हाँ, स्नाइडर कट को इन्होंने इतने साल बाद निकाला, काला, वही बात है। ठीक है, तो क्या फैंस ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। वही ना। दिया ना, फैंस ने बोला कि हम तो बहुत खुश हैं भाई। HBO मैक्स की सबसे ज्यादा चली थी वो मूवी, HBO मैक्स में। लेकिन फिर भी इनके पल्ले नहीं पड़ता कि यार अगर फैंस को पसंद है तो वही काम हम क्यों ना करें, वो अलग कुछ और करने लग जाते हैं फिर। वही। पता नहीं अंदर कौन बैठा है इनके कि जो खराब करना चाहता है खुद का सब कुछ। बहुत सारे लोगों ने तो वो कर लिया ना, रिजाइन कर लिया है या निकाल, हाँ, अरे रिजाइन कर लिया बहुत सारे मैं लोगों तो ने। खुद ये कह रहा हूँ कि यार अगर तुमसे मूवी नहीं बनती तो मत बनाओ ना यार, हम्म। कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तुम बैटमैन जोकर ऐसी मूवी पे फोकस कर लो। सही बात है, सही तुमसे बात कौन बोल रहा है सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी बनाओ, मत बनाओ। अब एजरा मिलर वाले जो केस है वो तो समझ में ही नहीं आता। नहीं, उन भाई ठीक है, कुछ पहले समझ में नहीं आ रहा 19 में मूवी आनी थी, फिर 20 में आने वाली थी, फिर 21 में आने वाली थी, 22 में आने वाली थी, अब साली 23 में आएगी। वो बंदा वैसे मतलब कह खुद रहा हूँ भी मूवी क्या को कर डिलीट, रहा है। मतलब हाँ मूवी की जो फाइल है ना उसको कर दो डिलीट। हाँ। ठीक है, ग्रांड गस्टिन को फोन करो, ग्रांड गस्टिन को बोलो कि भाई अब तू बनाएगा हमारे लिए फ्लैश, और तुम अगर, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ फैंस उसकी हाँ, मूवी को आराम से देखेंगे। आराम से भाई, आराम से, सही बात मैं है। तो देखूँ। हाँ। ठीक है, नहीं, वैसे कुछ भी सीरीज। लॉजिक बैठा दो। अरे इतने लॉजिक, अब तुमने भाई क्या बोलते हैं, इतने लॉजिक है, टाइमलाइन का चेंज बता दो, शक्ल का चेंज बता दो, प्लास्टिक सर्जरी बता दो, फ्लैश के साथ कुछ भी कुछ बस, भी किया जा सकता है, कुछ फ्लैश भी के कर दो साथ। यार। तुम नहीं, सिंपली ये एजरा बोल दो मिलर को कि ये दूसरी, निकालेंगे, देखना। अरे यूं बोल दो कि भाई दूसरी टाइमलाइन का फ्लैश है, बात खत्म, हाँ। हम देख लेंगे। नहीं देखो, एजरा मिलर को ये निकालेंगे अभी, क्योंकि मुझे पहले भी ये लग रहा है, पहले उस औरत का, मतलब फैन का गला दबा दिया है, पता नहीं क्या। मुझे भी ये लग रहा मेरे है। को समझ में आता है बंदा
कि करता क्यों है, मेरे को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है बंदे के साथ, पता है। आई आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट पर्सनली, कुछ भी हो सकता है कैसे बंदा। नहीं हमें फिर तो भी। मूवी से मतलब है, लेकिन स्टूडियो कभी भी ना ऐसे बंदे के साथ अपना नहीं। नहीं बनाता सिनेरियो, जैसे अभी जेम्स गन के साथ हुआ था हाँ। गार्डियंस 3 से पहले। हाँ। अगर वो ओल्ड ट्वीट्स के नहीं दिखते तो वो तो कर रहा था फिल्म, लेकिन सही जैसे ही बात पता है। चल लोगों को, लोग ने भाई मार्वल ने तुरंत उसको फायर कर दिया। हाँ। वैसे फिर जब गार्डियंस ऑफ द सारी चीजें गैलेक्सी रिवॉल्व 3 हो गई, में तो डिले हुई है। हाँ वो तो 20 में आ जाती फिल्म तो। वही तो। यही तो, अगर नहीं होता तो फिर आ जाती ऐसी इसके साथ में। अब हाँ। बोर्ड मीटिंग वगैरह करेंगे वो वाना ब्रदर्स वाले, देखते हैं क्या करते हैं। तो आई थिंक आज के हमारे सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। यस यस मतलब यस। टॉपिक ऐसा नहीं है, टॉपिक तो कभी खत्म नहीं होंगे, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बात करते अनलिमिटेड टॉपिक रहेंगे, हैं। वही 24 घंटा बात कर सकते हैं हम। हाँ लेकिन लेकिन क्या है। हमारे पास 24 घंटे नहीं कर सकते हम बात। वही वही यही दिक्कत है। वैसे भी 1 घंटे 5-6 मिनट के आसपास की हो चुकी है। एडिट करने के बाद कितने की होगी मेरे को पता नहीं है। नहीं पता नहीं। हाँ तो चलो, आई थिंक गाइज पॉडकास्ट बढ़िया लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में कुछ बढ़िया बातें बोल देना, ठीक है, मतलब बता देना लाइक कर यार। देना, लाइक कर देना, लाइक। हाँ, और लाइक तो कर ही देना यार, और सब्सक्राइब भी कर देना। अपन ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहेंगे, सिर्फ अपने साथ नहीं, अपन जो है अभी हाँ फ्यूचर में अब बहुत लाएंगे, कुछ अब दो सोचा तीन है। बंदों को लेकर आएंगे, पकड़ हाँ। पकड़ के लोगों को लेकर आएंगे, अच्छे हाँ। अच्छे अनएक्सपेक्टेड लोगों को लेकर आएंगे जिनकी पॉडकास्ट वगैरह आपने सुनी नहीं होगी, बिल्कुल उनसे भी बिल्कुल। कुछ राज निकलवाएंगे। हाँ सही बट बात। रिस्पॉन्स अच्छा दिखाना, इस वीडियो पर लाइक आने चाहिए, अच्छे कमेंट्स आने चाहिए, और कोई सनसनीखेज टॉपिक भी कमेंट कर दो, अगर ज्यादा लाइक मिलेंगे तो उस पर ही बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो ठीक है, करते हैं मिलते खत्म। हैं फिर। सिया। बाय।